नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडलिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग बयान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान की जो मोमल वार्षिकांक है वो भी चल रही है बुक, और साथ ही राजस्थान मोमल का राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू यानी इसके अंदर लगभग प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए 10,000 से भी ज़्यादा जो है क्वेश्चन हैं, उसकी जो क्लास चल रही है ये अपनी आज तीसरी क्लास होगी। इससे पहले अपने राजस्थान की जियोग्राफी का भौगोलिक स्थिति और विस्तार जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है उसका जो दूसरा पार्ट है वो लेकर आए हैं। चलिए, इससे पहले अपने इसके 28 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज अपने 29 नंबर क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। देखो, राजस्थान का जब 100% मान लो क्षेत्रफल है तो उसका लगभग 61% जो क्या है केवल और केवल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये आ जाता है क्या अरावली। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अरावली से जो इधर वाली साइड के अंदर जो है ये क्या है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है माय डियर, और ये जो है ये आ जाता है अरावली प्रदेश। ठीक है, और जहाँ पर नदियों का मैदान है यहाँ पे जो हड़ौती का प्रदेश आ जाता है, इतना सा हड़ौती प्रदेश, और ये जो है ये जो मैदान है वो क्या कहलाता है दक्षिणी पूर्वी मैदान कहलाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग से संबद्ध है। देखो, ओबियसली बात है बरखान की, अगर मैं बात करूं क्या बरखान की बात करें तो ये बरखान जो है वो क्या है रेगिस्तान के जो टीलों के नाम जो है बरखान है, सीप है। ठीक है, बहुत सारे जो हैं परवलयाकार द्वीप। तो अब बरखान की बात करें तो ओबियसली बात है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, पर्वतीय प्रदेश में बिल्कुल नहीं होगा, न ही ये पठारी प्रदेश होगा, नहीं ये मैदानी प्रदेश होगा, तो कहाँ मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो अभी अपनी बात कर चुके हैं क्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना है 61%, और मैदानी प्रदेश जो है वो कितना है 23% है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो नागौर उच्चभूमि क्या है, नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन। ठीक है, ये जो दोनों है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। क्या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो हम बात करते हैं चंबल बेसिन, मध्यमाही बेसिन, लूनी बेसिन और सांबर बेसिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लूनी बेसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न को जो सूची 1 है सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखो 56 की पहाड़ियाँ, अगर मैं बात करूँ 56 के मैदान की, ठीक है, तो 56 के मैदान में आपको बता चुका हूँ क्या जो माही नदी वाला जो मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो इसका विस्तार जो है वो क्या है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, और अगर बात आ जाए क्या अगर डूंगरपुर भी दिया हो तो आपको बांसवाड़ा प्रतापगढ़ करना है। ठीक है, ज़्यादातर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये 56 के मैदान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में हैं, और गिरवा की पहाड़ी आपको पता है कहाँ है उदयपुर में है, क्योंकि उदयपुर के शहर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ गिरी हुई है वो क्या है उसे क्या बोलते हैं गिरवा की पहाड़ियाँ बोला जाता है। और 56 का मैदान जो माही नदी बनाती है, 56 का मैदान जो है जहाँ माही नदी विस्तृत है उसे बोलते हैं 56 का मैदान। और आपको पता है माही नदी कहाँ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर जो मैदान ये बनता है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश,
क्या है? पोखरण जैसलमेर। तो कुमारी बालू का स्तूप यहाँ मुक्त प्रदेश दे रखा है, ठीक है। तो पोखरण जैसलमेर तो नहीं होगा। जो बाड़मेर की जो उच्च पठारी जो क्षेत्र है वो है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलती हैं। देखो बीहड़ का मतलब क्या होता है, मान लो ये अगर ये नदी जा रही है तो वो नदी अपने क्षेत्र में जहाँ पर जाती है तो वहाँ क्या है, खड्डे बना जाती है, बड़े बड़े खड्डे, ठीक है। बड़े बड़े ये जब गड्ढे बनते हैं तो वो, और आसपास के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह होती है, ठीक है। एक प्रकार का जो बीहड़ का इलाका जो नज़र आता है। तो कौन सी जो चंबल बेसिन है वो क्या है, बीहड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, जिंदौली सुरंग क्या है, जिंदौली सुरंग कहाँ पे है, अलवर में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। सीधा डायरेक्ट नोट कर लो कहाँ पे है, अलवर में स्थित है। अलवर के बहरोड पर जिंदौली घाटी बनाई गई है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बागड़ के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे दो बात नोट कर लेना, एक तो है क्या बागड़, ठीक है, दूसरा है बांगर, ठीक है। अब देखो बागड़ की बात करें तो क्या है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वो क्या है, बागड़ कहलाता है। और बांगर जो है वो शेखावटी, क्या है, शेखावटी जो प्रदेश है वो क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा है, ठीक है, क्या है, माउंट आबू से लगा है। तो कौन सा है, उरिया का पठार, कौन सा, उरिया का जो पठार है वो कहाँ पे है, माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाली नुमा अपर्दन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, तो कोटा के अंदर नाले नुमा जो अपर्दन है वो सर्वाधिक होता है। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं, बीट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बीट कहलाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात कर रहे हैं तो बीकानेर जिले के पुंगल, यानी जिसे बोलते हैं पुंगल के जो चारों ओर है वो क्या मिलते हैं, बालू का स्तूप कौन से अनुप्रस्थ प्रकार के मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। ये कौन सा भाग है, क्योंकि ये लूनी नदी जो प्रवाहित क्षेत्र है तो ये लूनी बेसिन का भाग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का किला मेसा का पठार। डायरेक्ट ये सिंपल क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो कहाँ पे है, मेसा का पठार पर उपस्थित है। डायरेक्ट याद रखना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या क्वेश्चन, कि मेसा का पठार कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग को समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। इससे कौन से मरुस्थल की जो है यानी मरुस्थल की सबसे कम ऊंचाई जो समुद्र तल से अगर मानी जाए तो वो कौन सा है, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी। तो यानी जो दक्षिणी भाग है वो सबसे कम ऊंचाई पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झालावाड़ अवस्थित है, तो ऑब्वियसली बात है हाड़ौती का पठार। ठीक है हमारी फ्रेंड्स, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हाड़ौती के पठार की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो मैं बता देता हूँ। प्रॉपरली कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। ये चार जिले जो प्रॉपरली लगभग हाड़ौती के पठार में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान प्राचीन नाम पूछा है किसका, योध्या प्रदेश किसका प्राचीन नाम है, तो माय डियर ये गंगानगर का प्राचीन नाम है, ठीक है, योध्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है, तो हाड़ौती के पठार में है। कहाँ पे है, बूंदी और बारां वाले क्षेत्र के अंदर
है ये माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा वाला है। कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा वाला है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर अरावली के अगर मैं 3 भागों की बात करूं, कौन सी, उत्तरी अरावली, फिर आती है मध्य अरावली, फिर आती है दक्षिणी अरावली। क्योंकि दक्षिणी अरावली के अंदर ही क्या है, इधर सिरोही से ये शुरू होती है, ठीक है, यानी नीचे नीचे यहाँ पर सिरोही, उदयपुर, ठीक है, और जितने भी है ये अपने उदयपुर तक जो है जो क्षेत्र है वो लगभग आपको पता है वर्षा यहाँ पर बहुतायत से होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो ये राजस्थान का एक सिंपल सा मैप बनाता हूँ। अब देखो झालावाड़ अपने कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ गया झालावाड़, ठीक है, और यहाँ आ जाता है बीकानेर, ठीक है। अब देखो बीकानेर जाने के लिए आपको कहाँ कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, देखो ये मैं बीच में ले लेता हूँ क्या, अरावली, ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे पास आ जाता है पूर्वी मैदान का जो माही बेसिन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से झालावाड़ से सीधे डायरेक्ट अगर बीकानेर जाते हैं तो अपने को क्या है, ये देखो बीच में क्या है, मध्य अरावली से भी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, और झालावाड़ जो समय क्या है, हड़ौती के पठार के अंदर अवस्थित है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो क्या है, ये बनास बेसिन से भी इसको गुजरना पड़ेगा, यानी कहाँ पे, पहले अपने खुद का हड़ौती का पठार, फिर क्या है ये बनास का बेसिन, फिर मध्य अरावली, फिर उसके बाद में बीकानेर आता है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित पर्वत चोटी घाट दर्रा और अरावली के किस भाग में अवस्थित है, ये आपको बताना है। देखो सुरा घाट और शिवपुर घाट क्या है, मध्य अरावली, बिल्कुल राइट। बर दर्रा जो है वो भी मध्य अरावली। मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ जो है वो क्या है, मध्य अरावली। भानगढ़ या सिरावास की श्रेणियाँ ये उत्तरी अरावली है, ठीक है। और ये आपको सिंपल से क्वेश्चन है, ये अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और भी जो है इसके अंदर दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि नाग पहाड़ उत्तरी अरावली है, ठीक है, डोरा पर्वत दक्षिणी अरावली में है, अचलगढ़ आपको पता है कहाँ पे है, दक्षिणी अरावली में ही है। निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, जैसे आप जानते हो क्या है, गुरु शिखर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसने पूछ रखा है कि अरावली पर्वत श्रेणियों क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में सर्वोच्च शिखर बताइए। देखो पहला विकल्प है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, ठीक है। इन अगर चारों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन है, कुंभलगढ़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोल पहाड़ और तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन है, तारागढ़ है। यानी कंप्लीट आपको चोटियां जो है उनका क्रम एक सिंपल वे में थोड़ा सा याद होना भी माय डियर फ्रेंड्स से जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, फिर रघुनाथगढ़, तो इनमें से कुंभलगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, फिर ये भी कुंभलगढ़ है। अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़ और जरगा, इनमें से बड़ी चोटी कौन सी है, जरगा है। बड़ी फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित अरावली चोटियों को उनके आरोही और अवरोही क्रम। देखो फिर से मैं आपको बता दूं कि जो जब राजस्थान का भौतिक विभाजन किया जाता है तो उसके अंदर चोटियों का विशेष महत्व रहता है, ठीक है। तो आपको लगभग कंप्लीट जो चोटियां हैं, ज़्यादा से नहीं 15 से 20 जो चोटियां हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्रम वाइज माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़ और ऋषिकेश, ठीक है। अब इनको एक क्रम के अंदर अपने को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऋषिकेश, उसके बाद में बड़ी सज्जनगढ़, उसके बाद में बड़ी गोगुंदा, फिर हम बात करते हैं भानगढ़।
फिर हम बात करते हैं क्या, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, इनमें सबसे बड़ी कौन, कुंभलगढ़, ठीक है। उससे छोटी रघुनाथगढ़, उससे छोटी तारागढ़। फिर हम बात करते हैं रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी कौन है, जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है, फिर रघुनाथगढ़ है, ठीक है। ये चोटियों का क्रम है। इनको आपको ये प्रॉपर चोटियाँ कोई क्वेश्चन है, ये तो सिंपल से वे में है, ये तो हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। देखो जब ये राजस्थान का मान लो एक सिंपल सा मैप बनाते हैं अपने, तो यहाँ पे जब अरावली आती है, पूर्वी विस्तार यानी ये पूर्वी साइड है, और ये पश्चिमी साइड में जो है क्या, मरुस्थल है। यहाँ से जब मरुस्थल यानी पवन द्वारा, किसी भी वायु द्वारा अगर आने का प्रयास करता है, तो ये पहाड़ियाँ जो है वो इसको रोकने का पूरा पूरा क्या है, प्रयास करती है। फर्स्ट जो बात है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल यहाँ की जो पहाड़ियाँ, यहाँ पर बहुत सारे जो खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अरावली है वो क्या, वर्षा को रोकने का पूरा पूरा काम करती है, क्योंकि ये यहाँ से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से जब मानसून जाता है, तो ये इस अरावली की वजह से जो है ये क्रॉस नहीं कर पाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक बात गलत है कि वर्षा का वितरण के प्रारूप को ये प्रभावित क्या है, करता है माय डियर। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखो खो जयपुर, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। खो क्या है, जयपुर। अचलगढ़ क्या है, सिरोही। कमलनाथ क्या है, उदयपुर। बम्बई की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ, झुंझुनू में है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। खो जयपुर, अचलगढ़ सिरोही, कमलनाथ उदयपुर में है, बम्बई झुंझुनू में है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थार मरुस्थल क्या है। थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। ओबियसली बात है, देखो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है। क्या है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये जो है मध्य मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली जो है पर्वत श्रेणियाँ क्या है, मेरवाड़ा, ठीक है, पहाड़ियाँ कहलाती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में। और कहाँ पे, मध्य अरावली का जो ये भाग है, ठीक है। यानी अरावली को अगर मैं 3 भागों में विभाजित करूँ, तो उत्तरी, फिर आता है मध्य, फिर आता है दक्षिणी, ठीक है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो क्या करती है, मारवाड़ और मेवाड़ की जो उच्च भूमि है उनको क्या अलग करती है, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं कहाँ, अजमेर में है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है। तो देखो रामगढ़ पहाड़ी बारां में है, क्योंकि रामगढ़ विषधारी, आपने सुना होगा क्या, रामगढ़ विषधारी जो है अभ्यारण्य है वो भी कहाँ है, बारां में है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच करके आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्यर्थ भूमि की बात करते हैं, ठीक है। तो बंजर भूमि ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है, जैसलमेर में है माय डियर फ्रेंड्स। देखो ये मैं सिंपल क्वेश्चन है इस मुमल में, ठीक है। और आपको ये इतने से तो याद होने जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि परीक्षा के अंदर लगभग रेशो ये रहता है कि मान लो 100% यानी 100 क्वेश्चन है, तो उसके अंदर 60% क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन का रेशो एक नॉर्मल रेशो रहने का पूरा पूरा अनुमान रहता है कि नॉर्मल क्वेश्चन जो है 60% जो आते हैं। बाकी जो 20 जो है वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, और बाकी जो 20 है वो क्या है, टफ लेवल के होते हैं। तो आप इस 60 में से तो न छूटे पर्सन, इस प्रकार का तो आपका लेवल होना ही चाहिए माय डियर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूरी पर गुरु शिखर की चोटी के नीचे स्थित है। तो कौन सा, उड़िया का पठार। कौन सा, उड़िया
का पठार, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और मेसा के पठार पर क्या है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और दक्कन का जो पठार है वो क्या हाड़ौती क्षेत्र में है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ठीक है। कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, ठीक है, बढ़ती आबादी, वन उन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। देखो मरुस्थलीकरण का बात कर रहा है, देखो कठोर मौसमी परिस्थितियाँ तो ऑब्वियसली बात है, कई बार क्या है बहुत ज़्यादा हवाएं, तेज़ हवाएं जो है या फिर तेज़ वर्षा जो भी है वो भी मरुस्थलीकरण की परिस्थितियों को क्या प्रभावशील कर सकती है। बढ़ती आबादी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन उन्मूलन, ठीक है, और अम्लीय भूमि का उपयोग, ये एक कारण जो है नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अब देखो राजस्थान के जनसंख्या का घनत्व अगर सबसे कम पूछा जाए तो आपको पता है राजस्थान का एक सिंपल सा मैप बता दूं मैं, ये जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यहाँ का जो क्षेत्र 40% जनसंख्या निवास करती है, कितनी 40% जनसंख्या निवास करती है, और क्षेत्रफल कितना है 61% है। और ये मैदानी भाग जो है क्या है, मैदानी भाग जो है वहाँ कितना 23% क्षेत्रफल है, और यहाँ भी कितनी लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है माय डियर, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमिलित नहीं है। अब देखो दक्षिण पूर्वी पठार सेल की बात करते हैं, कौन से सेल का, तो आर्कियन विंध्याचल क्रम का, ये अपने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और धरातलीय विस्तार करें तो ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है राइलोक्रेशन क्रम का है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये टेथी सागर का अवशेष है, ये बातें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार परीक्षा के अंदर माय डियर। जो अरावली है वो क्या अरावली दिल्ली क्रम है, बिल्कुल सही बात है। और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी अच्छी, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो कौन सी है, अरावली है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। मरुस्थलीकरण की देखो पवन अपर्दन से भी मरुस्थलीकरण होता है, जल संचयन से नहीं होता है, वनस्पति अवनयन से और जल अपर्दन से भी लगभग मरुस्थलीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। मगर वनस्पति अवनयन जहाँ से अगर वनस्पति को काट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ जो की भूमि है वो क्या पवन द्वारा, ठीक है, वो क्या दूसरे स्थान पर जा सकती है, ठीक है, पूरा प्रभाव रहता है। तो वनस्पति अवनयन एक अच्छा यहाँ पे प्रभाव दिखाई नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य को पहचानिए। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है, मैं बता चुका हूँ, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की जो सबसे प्राचीन पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, देखो माय डियर इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है 692 किलोमीटर है, कितनी है 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में कितनी है 550 किलोमीटर। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी राइट बात है। तो गलत बात कौन सी है 820 वाली है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमिलित करना है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बम्बई जो पर्वत शिखर है, बम्बई की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पे झुंझुनू जिले में है और 780 मीटर ऊंची है, बिल्कुल राइट बात है। तारागढ़ अजमेर में है और 873 मीटर ऊंची है, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। जो सायरा जो है वो क्या है दक्षिणी पूर्वी अरावली का हिस्सा है, ठीक है, ये 900 मीटर ऊंची है, बिल्कुल राइट बात है माय डियर, ठीक है। रोजा भाकर आप जानते हो, रोजा भाकर की पहाड़ियाँ जो वो क्या है जालोर और सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कितने हैं ये 720 मीटर है, 730 मीटर ऊंची है, तो क्वेश्चन राइट इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल से संबंधित नहीं है।
विशेषताओं की बात हो रही है। यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखो सदाबहार वन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर थार के मरुस्थल में सदाबहार वन होने लग जाए तो क्या बात माय डियर, फिर तो कहना ही क्या। तो ये बात जो है वो गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प से निर्मित हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं गलत युग्म को पहचानिए। सिरोही, अजमेर, जयपुर। सिरोही, सिरोही में क्या अचलगढ़ चोटी है, बिल्कुल राइट बात है। अजमेर तारागढ़, बिल्कुल सही बात है। खो जयपुर, सही बात है। गुरु शिखर सिरोही, यहाँ पर टोटल के टोटल क्रम जो है राइट करके इसने लिख रखे हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार से सम्मिलित नहीं है? मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कोटा, बारां, बूंदी भी आता है इसमें, और झालावाड़, ठीक है। ये लगभग 4 जिले हैं जो हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? माय डियर, मैं फिर से बता दूं कि मैं आपको बता चुका हूं। एक तो बात करते हैं किसकी, बांगर, ठीक है, और एक बात करते हैं बांगड़, ठीक है। अब देखो बांगर जो है वो क्या है, शेखावटी प्रदेश है। क्या है? शेखावाटी प्रदेश है। और बात करते हैं बागड़, तो बागड़ जो है वो क्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, क्या, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश का अंग नहीं है। पश्चिमी प्रदेश का अंग नहीं है। देखो मैं फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको वापस से बता रहा हूँ। ये अरावली आ जाती है, अरावली के बाद में ये अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ये जो क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वो आ जाता है क्या, गग्गर, ठीक है। और गग्गर के फिर इधर जो आ जाता है ये क्या आता है, शेखावटी बेसिन। क्या आता है, शेखावटी बेसिन। और उसके बाद में ये लगभग ये क्या जाता है, नागौर उच्च भूमि। क्या जाता है, नागौर उच्च भूमि। और ये जो नीचे वाला ये वाला जो एरिया है वो क्या जाता है मेरे पास, लूनी बेसिन। इस प्रकार से इसे लगभग 4 भागों में विभाजित किया गया है, किसको, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और अब देखो जो लूनी बेसिन और नागौर वाला जो क्षेत्र है उसे क्या, गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नागौर उच्च भूमि बिल्कुल आता है, गग्गर का मैदान भी आता है, विंध्यचल कगार भूमि और गोड़वाड़ भूमि ये तो आता ही है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये किसका, हाड़ौती के पठार का क्षेत्र है। हाड़ौती के पठार का जो है क्षेत्र है विंध्यचल कगार। विंध्यचल कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, बिल्कुल सही बात है, क्या, चंबल और बनास नदी के मध्य में ये स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए आज की क्लास यहीं क्वेश्चन खत्म होती है। अपने लगभग 71 क्वेश्चन कर चुके हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के लगभग 120 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि राजस्थान मुम्बल वार्षिकांक चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और मुम्बल वस्तुनिष्ठ जो 10,000 MCQ हैं वो तो क्लास चल ही रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।